हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आरुषि आध्या के साइड में सो जाती है। देन वो रात धीरे धीरे ऐसे ही बीत रही थी। आरुषि बस आध्या के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में सोचती रहती है, और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अगली सुबह आरुषि की आंख पहले खुलती है। आरुषि देखती है कि आध्या अभी भी वैसे ही एक साइड करवट लेकर सो रही है जैसे वो रात में सोई थी। जी हाँ, आध्या ने उसे रात में और ज़्यादा परेशान नहीं किया था। वो बेड पर जाते ही सो गई थी। देन आरुषि फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और जल्दी से चेंज करके बाहर आ जाती है। देन वो नीचे हॉल में जाती है, दादी के पैर छूती है और दादी आरुषि को आशीर्वाद देती है। तभी रिशु आती है और दादी और आरुषि को गुड मॉर्निंग विश करती है। आरुषि कहती है, दादी आज नाश्ता मैं बनाऊं? दादी कहती है, हाँ बेटा, तेरा ही घर है, तुझे जो मन करे तू वो कर। आरुषि एक स्माइल करती है। तभी रिशु कहती है, भाभी आज आलू के पराठे बनाइए ना। दीदू इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ना कि वो ये सब जल्दी बनने नहीं देती, और अगर कभी आंटी बना देती हैं तो वो गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि दादी के लिए ये सब ठीक नहीं है, पर अगर आप बनाओगे तो वो कुछ नहीं कह पाएंगी। दादी कहती हैं, हाँ बेटा, तू बनाएगी तो उसी बहाने मुझे भी खाने मिल जाएगा, वरना तो रोज़ रोज़ दलिया खा खा के मेरे मुंह का स्वाद ही चला गया है। आरुषि स्माइल करती है और कहती है, जी दादी, मैं अभी बना के लाती हूँ। जो कि आरुषि डॉक्टर है तो उसे अच्छे से पता है कि दादी को कैसा खाना देना चाहिए। आरुषि किचन में जाती है और पराठा बनाने लगती है और साथ साथ में शुगर फ्री खीर भी बनाती है। अब यहाँ जब आध्या उठती है तो वो देखती है कि आरुषि वहाँ नहीं है। आध्या वॉशरूम जाती है, चेंज करके रेडी होकर नीचे आती है, अपनी दादी को और रिशु को गुड मॉर्निंग विश करती है। आध्या देखती है कि आरुषि वहाँ नहीं है। वो इधर उधर नज़र करती है। तभी रिशु कहती है, दीदू आप जिसे देखना चाहती है ना वो किचन में है। आध्या कहती है, मतलब? भाभी तो किचन में है। आध्या कुछ नहीं कहती। आध्या अपना फ़ोन लेती है और उसे स्क्रॉल करने लगती है। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो ना चाहते भी आध्या का ध्यान बार बार किचन की ओर जा रहा होता है। तभी थोड़ी देर में सारा नाश्ता टेबल पर लगा दिया जाता है। देन आरुषि वहाँ आती है और सबसे पहले अपनी दादी को नाश्ता सर्व करती है। दादी तो आलू का पराठा और खीर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। रिशु कहती है, वाह भाभी, खीर, ये तो मेरी और दीदू की फेवरेट है। तभी आरुषि रिशु और आध्या को भी नाश्ता देती है। आध्या पराठा और खीर को देखकर कहती है, आरुषि, दादी खीर नहीं खा सकती, उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ये ऑयली और स्पाइसी पराठा वो भी नहीं खा सकती, तो ये सब उन्हें मत दो, और मुझे भी स्पाइसी पसंद नहीं है, तो मेरे लिए कुछ और बनवा दो। आरुषि मन में सोचती है कि इतना जहर भरा हुआ है तो क्या उसे भी स्पाइसी खाने से परहेज करना चाहिए? क्या बात है। तभी आरुषि कहती है, आध्या, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि दादी को इस एज में कैसा खाना देना चाहिए, और ये खीर बिल्कुल शुगर फ्री है, और पराठा भी ऑर्गेनिक और ऑयल फ्री बना हुआ है। तभी रिशु कहती है, वाह भाभी, क्या पराठे बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, और ये खीर बहुत ही यमी है। रिशु की इतनी तारीफ़ सुनने के बाद आध्या के मुंह में से भी पानी आ रहा होता है, तो वो बिना कुछ कहे आलू का पराठा जैसे ही खाती है उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ये सब जाहिर नहीं कर सकती थी कि उसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आध्या अपनी एक प्रैंक कॉल करती है और आराम से इंजॉय करते हुए 2-3 पराठे खा लेती है और खीर भी। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, लाइक ये तो पहले से ही फ़ोन पे बात कर रही थी, तो फ़ोन कैसे आया? आध्या एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है,
दादू वो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं जाती हूँ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। और इतना कहकर आद्या वहाँ से चली जाती है और यहाँ रिशु को बहुत हंसी आ रही होती है। तभी रिशु कहती है, भाभी क्या जादू किया है आपने दीदू पर, देखिए ना कितना स्वाद लेकर खा रही थी। आरुषि स्माइल करती है और दादी से कहती है, दादी मैं अपने क्लिनिक जा सकती हूँ? दादी कहती हैं, हाँ बेटा बिल्कुल जा। और आरुषि नाश्ता करके अपने रूम में चली जाती है और फिर चेंज करके वो अपनी क्लिनिक चली जाती है। यहाँ आरुषि जैसे ही अपने क्लिनिक पहुँचती है वो देखती है कि उसका क्लिनिक पूरा चेंज हो गया है। वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वहाँ उसके हेल्प के लिए लोग भी होते हैं, लाइक नर्स और वार्ड बॉयज़। मीन्स कि उसका हॉस्पिटल अब थोड़ा हॉस्पिटल बन चुका था और वहाँ पे सारी सुविधाएं थी। आरुषि ये सब देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। आरुषि पूछती है, ये सब क्या है और आप लोग यहाँ कैसे? तभी वहाँ की जो नर्स होती है वो आरुषि का वेलकम करती है और उसे एक बुके देती है। मैम हमें यहाँ पे कल ही अपॉइंट किया गया है। तभी आरुषि कहती है, पर कैसे, मैंने तो कहीं पे भी ज्वाइनिंग के लिए ऐड नहीं दिया है। फिर वो नर्स कहती है, मैम वो मुझे आध्या मैम ने ज्वाइन करवाया है और मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है एज अ नर्स। जब आरुषि आध्या का नाम सुनती है तो वो कुछ भी नहीं कहती और अपने कैबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ रिशु जो अपने कॉलेज जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी कार बंद पड़ जाती है। वो 2-3 बार अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है बट वो हो नहीं रही थी। तभी रिशु कार से बाहर उतरती है। देन वो आध्या को कॉल करती है, लेकिन आध्या एक मीटिंग में होती है और उसका फ़ोन भी साइलेंट होता है तो वो पिक कर नहीं पाती। तभी वहाँ से जानवी अपनी स्कूटी से जा रही होती है। वो देखती है कि रिशु ऐसे कार के बाहर खड़ी है तो वो वहाँ आकर उससे पूछती है और कहती है, क्या हुआ, आप ठीक है? यहाँ ऐसे कार के बाहर क्यों खड़ी हैं? रिशु कहती है, वो मुझे शौक़ है इतनी धूप में खड़े रहने का। अपनी कार के बाहर खड़े रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी जानवी कहती है, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ तो तुम मुझे सीधा सीधा आंसर नहीं दे सकती। रिशु कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी कार बंद पड़ गई है, इसलिए बाहर खड़ी हूँ और मैंने दीदू को कॉल किया तो उन्होंने पिक नहीं किया। जानवी कहती है, एक काम करो, तुम कार में बैठो और इसका बोनट ओपन करो। रिशु कहती है, क्यों, तुम मैकेनिक हो? जानवी कहती है, तुम बोनट ओपन करोगी प्लीज़? तो रिशु कुछ नहीं कहती और कार में जाती है और उसका बोनट ओपन कर देती है। जानवी कहती है, इंजन गर्म होने की वजह से कार बंद हो गई है, शायद इसमें पानी नहीं है। रिशु कहती है, अब क्या करें? जानवी कहती है, कुछ पानी की बोतल या कुछ हो तो? रिशु कहती है ना? तो वो जो कार में बोतल होती है वो रिशु लाकर जानवी को देती है। कई बॉटल्स डालने के बाद जानवी कहती है, अब कार स्टार्ट करो। तो रिशु कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है और कार स्टार्ट हो जाती है। रिशु बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। रिशु कार के बाहर आती है और जानवी को थैंक्स कहती है और कहती है, वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। और इतना कहकर रिशु वहाँ से चली जाती है और जानवी उसे जाता हुआ देख रही होती है। यहाँ दूसरी साइड आध्या अपनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग में थी। जैसे ही वो फ्री होती है वो देखती है कि रिशु के इतने सारे कॉल्स थे तो आध्या उसे कॉल बैक करती है और पूछती है, रिशु क्या हुआ, सब ठीक है? सामने से रिशु बताती है कि उसकी कार बंद हो गई थी और इसलिए मैंने कॉल किया था, पर अब सब ठीक है और मैं कॉलेज भी पहुंच चुकी हूँ। आध्या कहती है, अच्छा ओके, अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ ऐसे ही दिन बीत रहा होता है। आरुषि अपने क्लिनिक से अब घर के लिए निकल जाती है। वो घर पहुंचकर देखती है कि रिशु दादी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही है। तभी रिशु आरुषि से मिलती है और रिशु कहती है, भाभी कैसा रहा आपका दिन? आरुषि कहती है, बहुत अच्छा। देन आरुषि दादी से उनका हाल चाल पूछती है और दादी को कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी रीशु दादी को कहती है, दादू आपने बताया क्यों नहीं उन्हें? तभी दादी कहती है, अरे सब्र रख, जब दोनों साथ होंगे ना तब बताऊंगी, ताकि दोनों बहाना ना कर सकें। रीशु स्माइल करती है और कहती है, दादू यू आर द ग्रेट, आपको सब पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तभी वहाँ आध्या आती है और कहती है, अब क्या करने की तैयारी हो रही है? तभी रीशु कहती है, अरे दीदू आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है, भाभी के आते ही आप बदल गए। वाह वाह, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तभी आध्या रीशु का कान पकड़ती है और कहती है, तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी आजकल, अब जल्दी बता क्या खिचड़ी बना रहे हो तुम दोनों मिलकर? रीशु कहती है, दीदू आई बहुत लग रहा है, प्लीज़ कान छोड़ दो। तो आध्या उसका कान छोड़ देती है और कहती है, अब बताओ क्या बात है? रीशु कहती है, नहीं ना दीदू कोई बात नहीं है, मैं तो बस दादी के लिए चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा तुम कॉफ़ी बना लाऊं, तो उसके लिए भी तो करना होगा ना, तो बस मैं यही दादी से कह रही थी और तभी आप आ गए। तभी आध्या कहती है, मैं सब समझ रही हूँ क्या चल रहा है। और ऐसा कहकर वो दादी से उनका हाल चाल पूछती है और कहती है, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर कॉफ़ी बना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रीशु कहती है थैंक गॉड दादी बच गए, वरना आज तो दीदू मेरी पैंट बचा देती। और दादी हंसने लगती हैं। इधर आरुषि जो फ्रेश होकर बाहर चेंज कर रही होती है, बाहर मीन्स रूम में, क्या कुछ भी उल्टा समझने लगते हो सब लोग गंदे बच्चे। खैर स्टोरी पर आते हैं, क्योंकि आरुषि को लगता है कि आध्या तो अभी है नहीं, तो वो वहाँ बाहर ही यानी रूम में चेंज करने लगती है। तभी आध्या बिना नॉक किए अपने रूम में एंटर करती है। तभी आध्या देखती है कि आरुषि अपने ब्लाउज़ के बैक हुक लगा रही होती है। डोर ओपन होने के साउंड से आरुषि एकदम से डर जाती है। वो देखती है कि सामने आध्या है, तो वो खुद को कवर करने लगती है, जैसे उसका हुक भी नहीं लगा हुआ था और उसका साड़ी का जो पल्लू था वो नीचे गिर गया था, बिकॉज़ वो अभी तक पिन भी नहीं लगा पाई थी। उसने खुद को कुछ ऐसे कवर करके रखा था, लाइक जैसे अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने चेस्ट पे रखा था। तभी आरुषि कहती है, थोड़ा गुस्से में कहती है, आपको तमीज़ नहीं है कि रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए। तभी आध्या एक स्माइल करती है और डोर लॉक कर देती है और उसके पास आने लगती है और कहती है, मुझे मेरे ही रूम में आने के लिए नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो आरुषि को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। आध्या देखती है कि आरुषि कैसे खुद को कवर करने की कोशिश कर रही है। तभी आध्या उसके और पास जाती है और कहती है, मुझसे कैसी शर्म, मैं तो वाइफ हूँ ना। और ये कहते हुए उसे उसकी कमर से पकड़ती है, देन उसे एक वॉल पर लगाती है। आरुषि का जो पल्लू जो नीचे गिरा हुआ था, आध्या उसे उठाती है और आरुषि के शोल्डर पर रख देती है। देन आरुषि को आध्या बहुत फोर्सफुली टर्न करती है, लाइक होता है ना कि फेस जो होता है वो वॉल की साइड और जो बैक साइड होती है वो आध्या की साइड। देन आरुषि को बहुत ज़्यादा शर्म लग रही होती है और साथ ही साथ उसे आध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी आध्या आरुषि के बैक पर अपना हाथ रखती है, बहुत ही ज़्यादा हल्के से। वो होता है ना सहलाना, लाइक अपने हाथ से बहुत धीरे से ड्रैग करना, वैसे ही। देन आध्या उसके जो हुक्स थे ब्लाउज़ के, उसे बहुत धीरे धीरे लगाने लगती है और कहती है, मेरा तो सब मेरा है, लेकिन तुम्हारा भी मेरा ही है। देन ये कहते हुए वो
आरुषि के ब्लाउज़ की जो डोरी होती है वो बांधती है और अपने एक हाथ से आरुषि के हाथ को टच करते हुए आरुषि के शोल्डर तक लेकर जाती है। देन आद्या आरुषि को पकड़ती है और अपनी ओर टर्न करती है और अब आरुषि का फेस आद्या के फेस की तरफ था। आरुषि ने गुस्से और शर्म की वजह से अपनी आंखें क्लोज कर रखी थी। आद्या कहती है, वाइफी, जब मैं तुम्हारी आंखों में ये डर देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कहते हुए उससे दूर जाती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो शॉर्ट है, लेकिन यार लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए इतना ही सुनाते हैं, बाद में थोड़ा और बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। और जल्दी से 1K पूरे करो यार, ताकि हम थोड़े और बड़े बड़े वीडियो डालें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर कमेंट भी करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।